भारत का इनोवेशन दुनिया में अपनी किफायत के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय वैज्ञानिक दुनिया की तुलना में बहुत कम लागत में बेहतरीन उपकरण और हथियार डेवलप कर रहे हैं। इस बात का लोहा दुनिया भी मानती है। इसरो और डीआरडीओ ने ऐसे तमाम नज़ारे पेश किए हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसकी एक यूनिट की लागत मात्र 2 करोड़ 3 लाख रुपए है, जबकि उसी सिस्टम के अमेरिकी वर्जन का दाम करीब 20 करोड़ रुपए है। अगर भारत यह सिस्टम अमेरिका से खरीदता तो उसे प्रति यूनिट 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे उससे करीब 10 गुना कम दाम में बना दिया। अब इस सिस्टम को फ्रांस जैसे सुपर पावर खरीदना चाहते हैं। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत को राफेल विमान बेचने की तैयारी में जुटा फ्रांस इसके बदले भारत से ये सिस्टम खरीदना चाहता है। दरअसल इस सिस्टम का नाम है पिनाका रॉकेट सिस्टम। मूल रूप से यह हथियार इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। हमले की इसकी सटीक क्षमता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब डीआरडीओ ने इस रॉकेट सिस्टम का एयर वर्जन डेवलप किया है। इस कारण ये एक बेहतरीन एयर टू सरफेस हथियार बन गया है। इसको डेवलप करने के पीछे मुख्य उद्देश्य कम लागत में वो काम करना है जो करीब करीब ब्रह्मोस करता है। डीआरडीओ ने इसको इस तरह से बनाया है जिससे कि इसको आसानी से फाइटर जेट से दागा जा सके। इसकी लंबाई को कम कर करीब 4.8 मीटर कर दी गई है ताकि ये मिसाइल सिस्टम की तरह फाइटर जेट में आसानी से समा जाए। इसके साथ ही इसके प्रोपल्शन सिस्टम में भी बदलाव किया गया है जिससे कि ये और खतरनाक बन गया है। इन बदलावों से यह सिस्टम फाइटर जेट से दागे जाने के बाद बेहद ऊंचाई से ही हवा में ग्लाइड करता रहता है। दरअसल इन दोनों हथियारों का मकसद दुश्मन की यहाँ तबाही लाने का है, लेकिन ब्रह्मोस एक तबाही लाने वाला हथियार है। वहीं पिनाका रॉकेट एक सीमित क्षेत्र में बेहद सूक्ष्म टारगेट वाला सिस्टम है। इस बात को समझने के लिए पिनाका को सटीक शॉटगन शेल कहा जाता है, जबकि ब्रह्मोस को सुपरसोनिक स्नाइपर राइफल कहा जा सकता है। ये दोनों हथियार बेहद घातक हैं, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर इनके फ्लाई करने के तरीके और तबाही लाने का पैमाना है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि मैक 3 की रफ्तार से टारगेट को हिट करता है। इसमें रैमजेट इंजन लगा है, यानी ये फाइटर जेट की तरह अपनी हाई स्पीड को बनाए रखने के लिए वायुमंडल के हवा का इस्तेमाल करता है। मौजूदा वक्त में ये दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वहीं पिनाका एक गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। ये सॉलिड फ्यूल के दम पर उड़ता है। यह स्टार्ट होने के वक्त ही अपना सारा फ्यूल जला देता है और इसी के दम पर बेहद स्पीड हासिल करता है। इसके बाद ये पैराबोलिक ट्राजेक्टरी को फॉलो कर टारगेट को हिट करता है। ये बेहद तेजी से वार करता है, लेकिन ये ब्रह्मोस की तरह लो एल्टीट्यूड मेंटेन नहीं करता। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए एयर लॉन्च होने वाला नया पिनाका गाइडेड रॉकेट विकसित किया है, जो कि जमीन से पहले विमान से दागा जाएगा और इससे सटीक और दूर तक मार क्षमता बढ़ेगी। और यह परियोजना वायुसेना के रणनीतिक स्ट्राइक को और सशक्त बनाएगी, क्योंकि हवा से लॉन्च होने वाली प्रणाली दुश्मन के हवाई रक्षा और दूरी सीमा के बाहर जाकर हमला कर सकती है। साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। फ्रांस ने अब पिनाका रॉकेट सिस्टम में रुचि दिखाई है, जो कि भारत से खरीदने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है। यह कदम न सिर्फ भारतीय रक्षा उपकरणों की क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती देगा। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं सुरभि, टीवी 100 नोएडा।